गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है मन करता है। बच्चों, आपको कई चीज़ें करने का मन करता होगा ना, तो कभी भी बच्चे के मन को समझकर उसकी भावनाओं को व्यक्त करते हुए ये कविता लिखते हैं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूं शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। बच्चों, ये कविता श्री सुरेंद्र विक्रम जी ने लिखी है। बच्चों, अब हम आपकी किताब से इसी कविता को दोबारा एक बार अभ्यास करेंगे। सभी अपनी किताब में पेज नंबर 29 निकालेंगे। अब हम कविता पढ़ना शुरू करते हैं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूं शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। देखो बच्चों, आपकी किताब में कितना सुंदर चित्र बना है ना। तो आप भी इस कविता को सुंदर लेख पे अपनी कॉपी पे लिखेंगे और कविता को बार बार दोहराएंगे। बच्चों, अब हम चलेंगे इस पाठ के अभ्यास कार्य की ओर। पेज नंबर 31 निकालेंगे आप। और पहला प्रश्न है तुम्हारी बात, यानी कि आपने मन से अपने आंसर लिखने हैं। तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है और क्यों? घर में माता पिता, बड़े भाई बहन या घर में जितने बड़े बुजुर्ग हैं वो आप पर धौंस जमाते हैं। अक्सर हमारी शरारतों के कारण हम पर धौंस जमाई जाती है। और स्कूल में क्लास में मॉनिटर, अध्यापक, प्रधानाचार्य जी हम पर धौंस जमाते हैं। जब हम विद्यालय में शरारत करते हैं या काम पूरा नहीं करते हैं तो हम पर धौंस जमाई जाती है। अगला प्रश्न है बच्चों, तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है? आप सबका मन चिड़िया को देखकर उड़ने का करता होगा ना। तो ऐसा कब करता है? तो आप इसके आंसर में लिख सकते हैं, जब मैं ऊंचे आसमान में चिड़िया को उड़ते देखता हूँ या पेड़ों पर इधर उधर फुदकते देखता हूँ तो मेरा मन भी चिड़िया बन जाने को करता है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। कौन किस पर अकड़ जमाता होगा? आसमान में चांद, सूरज और पक्षी अकड़ जमाते हैं। जंगल में शेर और हाथी, क्योंकि वो बड़े जानवर हैं। नदी में मगरमच्छ और बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों पर अकड़ जमाते हैं। खेल में कप्तान यानी कि कैप्टन और बड़े बच्चे छोटों पर अकड़ जमाते हैं। स्कूल में आपके क्लास के मॉनिटर, टीचर और प्रधानाचार्य जी अकड़ जमाते हैं। घर में माता पिता, बड़े भाई बहन या आपके घर के परिवार के बड़े लोग आप पर अकड़ जमाते हैं। ये काम आप अपनी कॉपी पे सुंदर लेख में करेंगे। आगे प्रश्न दिया है मूंछ। तो बच्चों, विभिन्न प्रकार की मूंछें बनाई गई हैं। देखिए, ऊपर राजपूती मूंछें हैं जो
तलवार के समान है। चाइनीज़ मूछें, लंबी और पतली, नीचे की ओर झुकी हुई। गलमुछ यानी कि गाल तक फैली हुई मूछों को गलमुछ कहते हैं। आप अपने आस पड़ोस में, अपने आसपास जितने लोग हैं पुरुष, उनको देखेंगे कि वो कैसे डिजाइन की मूछें बनाते हैं। बच्चों, विश्व में विभिन्न प्रकार की मूछों के डिजाइन के और लंबाई के रिकॉर्ड भी बने हुए हैं। आपको मैं अभी एक चित्र दिखाती हूँ। देखिए, इसमें विभिन्न प्रकार के आकार और डिजाइन की मूछें बनाए हैं लोगों ने, और उसका रिकॉर्ड भी बनाते हैं, है ना। देखिए, सबसे ऊपर एक महाराज जी दिख रहे हैं, उनकी कितनी लंबी मूछें हैं, है ना। तो बच्चों, विश्व में विभिन्न प्रकार की मूछें लोग बनाते हैं। अब हम आगे चलते हैं। पता करो, तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने को मन करता है। लिखो और अपनी अपनी सूची अपने साथियों के साथ मिलाओ। देखो, आप एक तरफ नाम लिखेंगे और दूसरी तरफ उनका क्या करने का मन करता है। तो आप अपने मन से इसका उत्तर लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, दीदी, भैया, रोहित, रश्मि। तो दीदी का मन खेलने को और टीवी देखने को करता है। भैया का मन घूमने को और नाचने को करता है। रोहित का मन गाना गाने को करता है। और रश्मि का मन चित्र बनाने को करता है और डांस करने को करता है। तो ऐसे ही आप भी अपना उत्तर लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, नीचे पतंग बनानी है आपको, है ना। तो आप सुंदर सुंदर, ये देखिए, विभिन्न प्रकार की पतंगों के चित्र मैंने आपके लिए जमा किए हैं। ये देखिए, तितली के आकार की, है ना। तो आप, विश्व में लोग कई प्रकार की पतंगें, कई डिजाइन की पतंगें बनाते हैं और उनको विभिन्न त्योहारों पर उड़ाते हैं। बच्चों, आपकी किताब में पेज नंबर 32 पे पतंग बनाने का तरीका दिया हुआ है। आप लोग इसको देखकर पतंग बना सकते हैं और सीख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। सोचो और बताओ। सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? सूरज से हमें गर्मी मिलती है, प्रकाश मिलता है, इसलिए सूरज प्रतिदिन संसार को गर्मी और प्रकाश देने के लिए दौड़ लगाता है। चिड़िया शोर क्यों मचाती हैं? चिड़िया ची ची चू चू का शोर करती है ना। तो चिड़िया पेड़ों की डालियों पर उछलती कूदती हैं, खुश होती हैं, इसलिए चिड़िया शोर मचाती हैं। और चिड़ियाएँ चहचहाकर अपनी बातचीत करती हैं, इसलिए भी चिड़िया शोर मचाती हैं। चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? तो उत्तर में लिखेंगे, चंदा बाकी तारों से बड़ा और चमकदार है, इसलिए वह तारों पर अकड़ता होगा। आगे प्रश्न दिया है, दादाजी घर में कैसे धौंस जमाते होंगे? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों, दादाजी घर में शरारत करने को मना करके, कहीं भी आने जाने पर रोक लगाकर, जोर जोर से हंसने को, गाने को और गाना बजाने पर रोक लगाकर धौंस जमाते होंगे। आपके घर के बड़े भी आप पर धौंस जमाते हैं ना। तो आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। आपको इसमें जैसा उत्तर आपको लिखना है, आप वो उत्तर लिख सकते हैं। अब आगे बच्चों, आपको एक एक्टिविटी करनी है, वही एक्टिविटी जो आप रोज सुबह आनंदम पाठचर्या में करते हैं। आपको 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाना है और ध्यान से अपने आसपास की आवाज़ों को सुनना है। उसके बाद आपको 1 मिनट के बाद आंखें खोलकर आपने जो आवाज़ें सुनी उनको लिखना है। तो बच्चों, मैंने इसमें कुछ लिखी हैं। देखिए, चिड़ियों की आवाज़ें, गाड़ी के हॉर्न की आवाज़, मोबाइल फ़ोन की घंटी की आवाज़, लोगों के बोलने की आवाज़, बर्तनों के टकराने की आवाज़, हवा से पत्तियों के हिलने की आवाज़ और भौरे की गुनगुनाहट की आवाज़। तो इसके अतिरिक्त भी आपको कोई आवाज़ें अगर सुनाई देती हैं तो आप उसको अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। अब बच्चों, आगे दिया है कि इनमें से कौन कौन बहुत शोर मचा रहे थे।
ये आवाज़ें जो आपने सुनी उनमें से आपको छांटनी है कि कौन कौन ज़्यादा शोर मचाती हैं, कौन सी आवाज़ें। तो आप लिख सकते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर आता है तो बहुत तेज़ आवाज़ करता है, हेलीकॉप्टर की आवाज़ हो जाएगी। फ़ोन की घंटी की आवाज़ हो जाएगी। अब डीजे में कहीं पे गाना बजता है उसकी बहुत तेज़ आवाज़ आती है ना। और रोड पर जब लाउड स्पीकर से किसी चीज़ का प्रचार हो रहा होता है उसकी बहुत तेज़ आवाज़ आती है। और कक्षा में बच्चों के शोर की बहुत आवाज़ आती है, जिसके लिए रोज़ आप डांट खाते हैं, है ना। ऐसा होता है ना, एक बच्चा बोलता है फिर धीरे धीरे सारे बच्चे बोलने लगते हैं, तो बच्चों के शोर की आवाज़ बहुत तेज आती है। तो बच्चों, आप सब लोग इस काम को सुंदर लेख में अपनी कॉपी पर लिखेंगे। अब हम आगे चलते हैं। बच्चों, यह एक पहेली है ना। तो आपको इस पहेली को पढ़कर इसका उत्तर ढूंढना है। कागज का घोड़ा, धागे की लगाम, छोड़ दो धागा तो करे सलाम। अब आपको पता है कि धागे से कौन घोड़े की तरह तेज दौड़ता है? वो है पतंग। और अगर हम धागे को छोड़ देते हैं तो वो इधर उधर कहीं भी गिर जाती है। तो इसका उत्तर है पतंग। तो बच्चों, आप लोग सुंदर लेख में इस काम को करेंगे। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपने घर पर सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मेहनत कीजिए और बार बार हाथों को धोते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए और अपने चारों तरफ सफाई बनाए रखिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक गुड बाय।